हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी का शीर्षक है प्रिया और डरावना जंगल। एक समय की बात है। शहर के कुछ दोस्त एक जंगल में पिकनिक मनाने आए थे। वे अक्सर बहुत ही शांत जगह पर जाते थे, मगर इस बार उनका मन हुआ कि इस बार कुछ तूफानी करते हैं। इस बार वे सभी ऐसे जंगल में आए थे जिसके बारे में बड़ी अफवाह थी कि वह जंगल बुरी शक्तियों के घेरे में है। ऐसी अफवाह थी। अब वे दोस्त ठहरे शहर के युवा जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, सिवाय एक के, प्रिया। रॉकी, प्रिया, लवली, सुधांशु और अंश सभी ने अपना सामान बांधा और 4 पहिए की गाड़ी से निकल पड़े सब जंगल की ओर। रास्ते में खूब बातें हुई, एक दूसरे की खिंचाई और विभिन्न खेल भी खेले गए। अंततः उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी रोकी और वहीं तंबू लगा लिया। शाम का समय होने को आया और हवा के झोंके से एक सर्द लहर चली। अंश ने सुझाव दिया, हमें कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेनी चाहिए जिससे हम कैंप फायर जला सकते हैं। अंश और सुधांशु लकड़ियाँ इकट्ठा करने निकल पड़े तो वहाँ रॉकी सूखी पत्तियाँ बटोरने लगा। प्रिया और लवली आसपास के पेड़ से कुछ फल तोड़ने में जुट गए। सभी कैंप फायर जलाकर मीठे फल खाने लगते हैं। झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज़ आती है जिसे सुनकर प्रिया थोड़ा घबरा जाती है। उसने उस जंगल के बारे में सुन रखा था। उसे थोड़ा ठीक नहीं लगता है। वह फल खाने से भी इनकार कर देती है। बाकी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बड़े चाव से मीठे फल खाते हैं। थोड़ी बातें कर सब अपने अपने कैंप में सोने चले जाते हैं। अंश को किताबों का बड़ा शौक था। उस रात वो एक राइटर की हॉरर स्टोरी वाली किताब पढ़ रहा था जिसमें एक सच्ची घटना का जिक्र था। सुधांशु सो गया था। लवली मेकअप करने के लिए नए तरीकों वाले वीडियो देख रही थी। रॉकी फ़ोन पर बात कर रहा था तो वहीं प्रिया अभी भी उस आवाज़ के बारे में सोच रही थी। वो अपने साथ एक चुनरी लेकर आई थी जो वह अपने कैंप के बाहर बांध देती है और वो भी सो जाती है। सुबह हो चुकी थी। प्रिया अपने कैंप से बाहर निकलती है और ताज़ी हवा से उसके बाल लहराने लगते हैं। वो सूरज के लालिमा और पक्षियों की चहचहाहट उसे बड़ी लुभावनी लगती है, मानो प्रकृति को इतने करीब से उसने आज से पहले कभी देखा ही ना हो। उसके चेहरे पर कब मुस्कुराहट बिखर जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। कुछ समय वो वहीं कैंप के बाहर बैठ प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेती है। 1 घंटा बीत चुका था। अचानक से उसे बाकी लोगों का ख्याल आता है। अभी तक कोई कैंप से बाहर नहीं आया था। वह बाहर से ही सबको आवाज़ देती है। कोई उत्तर नहीं आता है। वह पहले सुधांशु के कैंप में जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, किंतु वो तो गहरी नींद में सो रहा था। बहुत कोशिश के बाद भी जब वह नहीं जागता है तो प्रिया परेशान हो जाती है। बाकियों के कैंप में भी यही नज़ारा देखने को मिलता। अब मानो जैसे प्रिया की घबराहट चरम पर थी। वो अपने फ़ोन से घर पर फ़ोन मिलाने की कोशिश करती है, मगर फ़ोन डेड हो जाता है। दूसरों का फ़ोन भी बंद था। वह और देर इंतज़ार करती है और थोड़ा दूर जाकर भी आवाज़ लगाती है। उसके सारे प्रयास विफल रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और शाम हो जाती है। अब प्रिया बिल्कुल अकेली थी कि उसे फिर वही आवाज़ आती है। वह बाहर जाती है, मगर बाहर कोई नहीं दिखा। वह थोड़ा नज़दीक जाती है तो उसी पीपल के पेड़ के पीछे उसे एक बूढ़ी औरत का साया दिखता है। वो औरत सामने आती है, चेहरे की झुर्रियाँ और हाथ में एक लाठी। एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा था। ये देख प्रिया बड़ी हिम्मत कर उनके पास जाती है और उसके मन में कई सवाल उठ रहे होते हैं और आखिरकार सवाल भी तो उसके दोस्तों का था। जैसे ही वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, सामने से उत्तर मिलता है, मुझे सब मालूम है। तुम्हारे दोस्त तभी होश में आएंगे जब तुम पीछे के पहाड़ की चोटी से जड़ी बूटियों का रस इनके मुंह पर छिड़कोगी। इस जंगल के फल खाए हैं तुम्हारे दोस्तों ने, तुमने नहीं खाए थे। यहाँ का कुछ भी खाना निषेध है। इसका तोड़ जो मैंने बताया वही एकमात्र है। ये सब सुन पहले तो प्रिया के पसीने छूट जाते हैं। कुछ सोचकर वह उस औरत को धन्यवाद कहती है और विनती करती है कि जब तक वो वापस ना लौटे उसके दोस्तों का वे ख्याल रखें। ये कहकर वह निकल जाती है।
भूखी प्यासी बिना किसी सहारे के वह उस चोटी पर पहुंचती है और बूटी ले आती है। एक पहर बीत चुका था। वह जब कैंप वापस लौटती है तब वहाँ वो बूढ़ी औरत नहीं थी। वो इधर उधर देखने लगती है और इतने में ही उसके दोस्त सुधांशु, लवली, अंश और रॉकी सब बाहर निकल आते हैं। यह देख प्रिया खूब रोने लगती है और सब बात अपने दोस्तों को बताती है। किसी को मानो विश्वास ही ना हुआ हो। सब उस औरत को आवाज़ पुकारने लगते हैं कि तभी प्रिया को जड़ी बूटी का ख्याल आता है। वह अपना बैग खोलती है। बैग में बूटियाँ नहीं थीं, था तो एक जगमगाता हुआ सिक्का और एक चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा था, ये जंगल अफवाहों से भरा है, मगर हर अफवाह नकारात्मक हो ये ज़रूरी नहीं। इस सृष्टि में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं। अगर हम केवल बुरी चीज़ों का ही ख्याल करेंगे तो भला अच्छी चीज़ें किसे मिलेंगी। तुमने बिना अपना ख्याल किए अपने दोस्तों का सोचा। इस वन में जब से आई हो भूखी ही हो। अपने भूख प्यास को भूलकर अपने दोस्तों के लिए इतना कष्ट लेने निकल पड़ी। हर कोई ऐसा नहीं होता। तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप मैं ये सिक्का छोड़ रही हूँ। तुम्हारी कोई भी ऐसी 3 इच्छाएं जो किसी और के लिए कष्टकारी ना हों वो पूरी हो जाएंगी। एक बात और, ऐसा ही हमेशा अपना मन निश्चल रखना और किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, डट कर उसका सामना करना। यह सब पढ़कर प्रिया की आंखों से आंसू छलकते हैं और उसके दोस्त सब उसे गले लगा लेते हैं।